नवीन सरकार को मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टार्गेट। आज बरगढ़ में बीजेपी सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम में जोगदे शिवराज बीजेडी सरकार उपरे बर्षिछंती। से कहिछंती एठी बीजेडी सरकार थिबा जाए सबका विकास संभव नुहे। टंकिकिया चाउल पाई मासकु 400 कोटी टंका ओडिशा को मिलुछि। केंद्र पक्षर ओडिशा को प्रचुर अनुदान दिया जाउछि, किंतु ओडिशा रे व्यवस्था रे कोनोसी प्रकार सुधार आसुनाही। ओडिशा रे डाक्तरखाना रे डाक्तर नाहांती, चिकित्सा सुविधा नाही। सेहिपरि शिवराज बरगढ़ धनुयात्रा को अभूतपूर्व बोली कहिछंती। बरगढ़ लोकमंड पड़िया रे आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी राज्य सभापति बसंत पंडा, विधायक रवि नायक, राधाराणी पंडा, राष्ट्रीय साधारण संपादक सुरेश पुजारी समेत बहु बीजेपी नेता और कर्मी जोग देइछंती। सेबडे मंदसौर गोलीकांड पर शिवराज को गस्त को दृढ़ भाव में विरोध करुछंती विभिन्न राजनैतिक दल और चाषी संगठन। और ये वो धरती है जहां विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा निकलती है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेके कंस के वध तक जो यात्रा यहां निकाली जाती है वो यात्रा अद्भुत और अभूतपूर्व है। अब मेरी भी इच्छा है बसंत जी, अगर आप कहोगे तो यात्रा के दौरान एक बार और आना हो जाए। सचमुच में ये उत्कल प्रदेश उड़ीसा अद्भुत धरती है। यहाँ जल संपदा, यहाँ जन संपदा, यहाँ वन संपदा, यहाँ खनिज संपदा, सब कुछ तो दिया इस धरती को भगवान ने। ये अन्नपूर्णा वसुंधरा, ये रत्नगर्भा वसुंधरा, मैं शुभकामनाएं जरूर लाया हूं। मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सबका साथ सबके विकास में लगे हुए हैं, लेकिन माफ कीजिएगा बहनों और भाइयों, जब तक यहां बीजेडी की सरकार रहेगी तब तक सबका विकास संभव नहीं है। मोदी जी सचमुच में अद्भुत नेता है, अद्भुत नेता। मैंने कई वर्षों तक उनके साथ काम किया है। मुख्यमंत्री के रूप में भी उनके साथ काम करने का सौभाग्य हमें मिला है। अद्भुत क्षमता है श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी में। एक तड़फ है, एक ललक है, एक संकल्प है, एक विजन है। वो हिंदुस्तान को, भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वर्षों से हमने सपना देखा था एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक ऐसा भारत कि दुनिया के नौजवान अगर किसी भारत के नौजवान अगर दुनिया के किसी कोने में जाए तो सीना तान के कहें कि हम भारतीय हैं। और ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। मेरे बहनों और भाइयों, जब से 3 साल से वो भारत के प्रधानमंत्री बने, पॉलिसी पैरालिसिस समाप्त हो गया। हमने पहले भारत के प्रधानमंत्री देखे थे, माननीय मोदी जी के पहले जो भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो कभी बोलते ही नहीं थे। कभी आपने सुना उनको बोलते हुए? मौन धारण किए रहते थे, कोई फैसला कर नहीं पाते थे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनता था, फैसला लेने का अधिकार उनको था। पॉलिसी पैरालिसिस हो गया था, कोई फैसला होता ही नहीं था। अनिर्णय के कैदी बन गए थे तत्कालीन प्रधानमंत्री। लेकिन जब से भारत के प्रधानमंत्री बने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, परिदृश्य कितना चेंज हुआ, परिवर्तित हुआ। आप देखिए फैसले फटाफट लिए जा रहे हैं। यूपीए की सरकार थी, रोज नया घोटाला सामने। एक घोटाला गया नहीं, कभी 2G, कभी 3G, कभी कोयला। हालत ये हो गई थी कि धरती पे घोटाला हुआ, आसमान में घोटाला हुआ, और ने तो पानी के अंदर भी घोटाले कर दिए थे। शब्द कम पड़ जाएंगे अगर मैं घोटालों का नाम लूंगा तो। सेबडे नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती बीजेडी मुखपात्र कैप्टन दिव्य शंकर मिश्र। जो सरकार चाषी को हत्या कला सी आज ओडिशा चाषी उत्थान कथा बखाण। जो सरकार चाषी को 1.5 गुण देबू कहते मात्र 1410 रु 1470 मात्र 6% देते। जो सरकार कहते 2 कोटी युवक आज 3 वर्ष होगा 6 कोटी युवक निजुक्ति पाइबा कथा आज निजुक्ति परिवर्तन करके रोजगार कथा कहते। जो सरकार देशर जातिर पिता महात्मा गांधी
सभापति कहते चतुर बनिया एते अहंकार शासन यहाँ गणतंत्र रे केबे भी शोभनीय नुह आईठी प्रधानमंत्री कहते गोटे दलीय भाया देखो जी भी मंत्री आसू मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते जिते पर्यटन बीजेपी न आसी माने गोटे उद्देश्य शासन गादी केमती पशिबू आज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कथा कहते जी भी शासन करू ताकू किभली सहयोग करके लोकों को उत्थान हम से कथा कहि पारि थाते तेने से कथा उल्लेख करना बीजेपी शासन रे आसवा दरकार मोदी तमे जो वायदा करथिलो जो प्रतिज्ञा करथिलो जो संकल्प नैथिलो सेटा विफल हेची आपण कोनोसी प्रकारे कोनोसी कार्यक्रम नै नांदी गोटे आर्थिक परिबळ परिधि रही एक तरफा कोटी उन्नति हुए उन्नति गोटे प्रक्रिया सेटा किसी समय ही लगे किंतु जो भाया मिथ्या प्रतिश्रुति रे भारतीय जनता पार्टी कही चलना सेटा को लोके देखुचंती और रिपोर्ट कर चलने।